प्यारे साथियों, मॉनसून का सीजन है और मॉनसून आने का अपन इंतजार भी कर रहे हैं। सब लोग स्वागत भी करने वाले हैं मॉनसून का। और इतनी भयंकर गर्मी से सभी लोग इतना पीड़ित भी हैं, तो मॉनसून का ही एक टॉपिक मैं लेके आया हूं आप सभी लोगों के सामने। और इसमें एक सवाल भी पैदा होता है कि जब भी मॉनसून का जब जून का महीना आता है तो हम लोग यहां पर बात करने लगते हैं कि भारत में मॉनसून प्रवेश करने वाला है। तो मॉनसून सबसे पहले क्या केरल में ही प्रवेश करता है या फिर कोई दूसरा स्थान है जहां सबसे पहले भारत में मॉनसून प्रवेश करता है? और अगर केरल में प्रवेश करता है या फिर कोई दूसरी जगह ऐसी है, यहां पर एक डायग्राम के थ्रू दिखाया भी गया है कि ऐसा होता क्यों है, बेसिकली कोई दूसरे स्टेट से प्रवेश क्यों नहीं करता है। तो इसी चीज को हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मैंने एक मैप यहां पर बनाया है, ठीक है। ये है आपका अपना प्यारा भारत। ओके, तो भारत की लोकेशन ये है। भारत के कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो ये जो रेखा है आपकी 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा। अगर सूर्य का जो इंसोलेशन है, आप सभी लोगों को पता है कि सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती हैं, 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ती हैं। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होता है या फिर दक्षिणायन होता है तो इसी की, जिसको अपन ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब सूर्य की सीधी किरणें पड़ना, अगर वो सूर्य उत्तरायण होगा तो ये जो सिचुएशन है जहां पर इंसोलेशन ज्यादा आएगा, तो ये जो ITCZ वाला जोन है ये खिसक कर ऊपर उत्तरायण हो जाता है सूर्य के हिसाब से। या फिर जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ITCZ का खिसकाव नीचे उत्तर में और दक्षिण में होता रहता है। लेकिन महीना कौन सा है अभी वर्तमान में? जून का महीना है। तो जून के महीने, मई के लास्ट वीक में आप देखेंगे तो एकदम भयंकर रूप से जो सूर्य की किरणें हैं, इंसोलेशन है, राजस्थान के थार मरुस्थल और ये उत्तरी पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, यहां पर अत्यधिक तापमान के रूप में आता है। और लगभग 45 से आप देखेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी आपका तापमान पहुंच जाता है। उसकी वजह से यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो प्रेशर बहुत कम होगा। तो यहां पे क्या होता है, एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है। मई जून का महीना है, सूर्य उत्तरायण है या फिर उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, और यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है। अब देखिए पैरेलल चीजें आप देखेंगे तो ये जो विंड्स मैंने बनाई हैं, ये जो हवाएं चलती हैं, दोनों हवाएं ऊपर उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से इस डायरेक्शन से आती हैं, ईस्टर्न साइड से, और ये भी इस डायरेक्शन से आती हैं। ये इस क्षेत्र में आकर मिलती भी हैं, जिसको अपन ITCZ कहते हैं या फिर डोलड्रम वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। डोलड्रम इस क्षेत्र को कहा जाता है और इन्हीं का नाम है ट्रेड विंड्स। इनको क्या कहा जाता है? ट्रेड विंड्स कहा जाता है। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण है तो यहां की जो ट्रेड विंड्स हैं, उत्तरी गोलार्ध की जो ट्रेड विंड्स हैं, इस ट्रॉपिकल रीजन में चलती हैं, तो ये जो ट्रेड विंड है यहां तक तो इस जगह की तरफ आकर्षित इसलिए होती हैं क्योंकि ये ITCZ की कंडीशन है और लो प्रेशर यहां पर रहता है। लेकिन सूर्य जब उत्तरायण हो गया, लो प्रेशर का जोन ये वाला हो गया, तो यही जो आपकी किरणें, जो आपकी विंड्स हैं, जिनको अपन ट्रेड विंड्स कहते हैं, ये यहां पर इक्वेटर को क्रॉस करके और जब ऊपर की तरफ जाएंगी तो इनकी डायरेक्शन यूं हो जाती है। मतलब जो ट्रेड विंड्स हैं ये उत्तरी गोलार्ध को, दक्षिण वाली जो है ट्रेड विंड्स यहां पर इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद में इनकी डायरेक्शन ये वाली हो जाती है। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर इसको अपन चेक करें तो साउथ वेस्ट, ये वाली जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इसीलिए भारत के मॉनसून का नाम भी क्या है? साउथ वेस्ट मॉनसून। मतलब ये हुआ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से भारत में यूं प्रवेश करेंगी। अब आप बोलेंगे सर इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन जब ये जो पवने हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, यहां से निकल के ऊपर यूं जाएंगी तो यहां से जो ये पवने निकलेंगी वो तो बंगाल की खाड़ी में इस तरफ निकल जाएंगी, या फिर यहां पे अपना एक द्वीपीय क्षेत्र है जिसको अपन अंडमान निकोबार कहते हैं, यहां पे भी ये प्रवेश करके यहां पे भी वर्षा करेंगी। लेकिन मुख्य भूमि में अगर आप देखें तो ये पवने सबसे पहले ये स्थान आता है, और ये कौन सा है? केरल वाला। तो केरल में ही टकराती हैं। अगर मैं
मुख्य स्थान या फिर मुख्य भूमि की बात करूं भारत में, तो यहां से पहुंचने से पहले सबसे पहले यहां से टकरा जाएगा मॉनसून। लेकिन उससे भी पहले भारत का एक क्षेत्र आता है जिसको अपन ग्रेट निकोबार वाला जो ये द्वीप है, या फिर इस पूरे को अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह बोलें, तो भारत में सबसे पहले जो मॉनसून प्रवेश करता है अंडमान निकोबार में प्रवेश करता है। जब मैं पूछ रहा था कि केरल में ही क्यों आता है, मुख्य भूमि अपन भाई मुख्य भूमि में यहां पे रहते हैं, तो प्रवेश कहां से करेगा मॉनसून, केरल में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए भारत में, क्योंकि यह भी तो हिस्सा भारत का है, तो भारतीय मॉनसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मई के लास्ट महीने में, मई 25 के आसपास ही ये यहां पर पहुंच जाता है। जबकि केरल में इसके पहुंचने की डेट है 1 जून केरल में पहुंचता है। इस बार आशंकाएं जताई जा रही थी कि 1 जून से पहले ही प्रवेश आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये पूरा कंसेप्ट है, भारत में प्रवेश करता है सबसे पहले अंडमान निकोबार में, भारत की मुख्य भूमि में ये केरल से ही प्रवेश करता है और इसको साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के लिए आप लोग यहां पर कमेंट कर सकते हैं। और भी कोई डाउट हो आपको, मैंने एक वीडियो अल नीनो ला नीनो पे भी बनाया है, पूरा डायग्राम के साथ में आपको समझाया है। कंसेप्ट कैसा लगा, इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही रिलेटेड वीडियोज कैसे भी जो आपका ज्योग्राफी से संबंधित है उसके लिए भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, कैसा लगा वीडियो ये भी आप बताएंगे। ओके, साथ ही साथ आप देखेंगे कि उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए लेके आया है इसी मॉनसून सीजन में, समर का सीजन है, तो यहां पे उत्कर्ष परिवार की चल रही है बिग समर सेल। ये आपकी सेल रहने वाली है 3 जून तक। 3 जून से पहले आप देखेंगे पेपर 1 के लिए 6 महीने का एक बैच है, एक साल का बैच है, स्टैंडर्ड की फीस है और ये प्राइम की फीस है। ओके, तो आप इनमें एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके। पेपर 2 ये सारे अवेलेबल हैं यूजीसी नेट के लिए, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, सारे चीजें। तो 2 बैच लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी। तो 6 मंथ का जो बैच है उसके लिए ये आपका फीस रहने वाली है और 1 ईयर के लिए ये रहने वाली है। अगर आप कंबाइंड लेते हैं तो आपका 1+2 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैचेज आपके अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे। ओके, और जब आप बोलेंगे सर प्राइम और स्टैंडर्ड में क्या अंतर है, तो प्राइम और स्टैंडर्ड में बहुत सारे डिफरेंस हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, क्लास की पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लासेज, एमसीक्यू बैच, बहुत चीजें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप लोग उत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर योगेश शूटपाल, आप सभी लोगों के लिए लेके आता हूं शाम को 7 बजे से और 8:30 बजे तक डेली की डेली पेपर 2 ज्योग्राफी को टारगेट करते हुए क्लासेस। ओके, मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।